हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। हम 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के इंग्लिश की पोएम्स देख रहे हैं। कल ही हमने 7th पोएम देखी थी। आज हम 8th पोएम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, जो लिखी है मामंग दाई ने। मामंग दाई का जन्म अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। वह एक इंडियन पोएट है, नॉवेलिस्ट है और उसके साथ जर्नलिस्ट भी है। उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 2017 में मिल चुका है। द रिवर पोएम्स उनका कविता संग्रह है, उसमें से आज की कविता ली गई है। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए आज की पोएम हम स्टार्ट करते हैं। स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। माई होम टाउन लाइज कामली एडमिस्ट द ट्रीज। इट इज ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर, विद द डस्ट फ्लाइंग और द विंड हॉलिंग डाउन द गॉर्ज। इस स्टांजा में नए जो वर्ड्स आए हैं उसमें है एडमिस्ट यानी घेरा हुआ रहना, हॉलिंग यानी बड़ा आवाज होना और गॉर्ज यानी घाटिया। अब देखिए, छोटे शहर जो है, अब कवित्री जो है वो बोल रही है, छोटे शहर मुझे हमेशा मृत्यु की याद दिलाते हैं। वहाँ मरना कितनी आम बात होती है, इसलिए मुझे वो शहर क्या करते हैं, मृत्यु की याद दिलाते हैं। मेरा जो शहर है, माय होम टाउन, जहाँ मेरा जन्म हुआ था, वह पेड़ों के बीच शांति से बचा हुआ है, बसा हुआ है। पेड़ों के बीच यानी वहाँ पर एक तो आसपास बहुत सारे पेड़ हैं या फिर फॉरेस्ट में उनका घर है। चाहे गर्मी के दिन हो या ठंडी के हो, वहाँ हमेशा एक ही माहौल होता है, शांति का। वहाँ हमेशा धूल उड़ती रहती है, विद द डस्ट फ्लाइंग। गॉर्ज यानी घाटियाँ, घाटियों के बीच हवाएं जोर से चलती रहती है और वे आवाज करती रहती है। मतलब वहाँ पर आवाज किसका आता रहता है, विंड का। इस स्टांजा में पोएट ने अपने होम टाउन और छोटे शहरों की जो मृत्यु होती है वहाँ पर, वो जो याद दिलाती है, उसके बारे में बताया गया है। अब सेकेंड स्टांजा देखते हैं। जस्ट द अदर डे समवन डाइड, इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट, लुकिंग एट द सैड ब्रीथ ऑफ ट्यूबरोजेस, लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। अब देखिए, अब तूफान के दूसरे दिन कोई मर गया। अब वहां पर कोई मर गया है, हम सब चुपचाप आंसू बहाते रहे उसके मौत पर। ड्रेडफुल यानी दुखी होकर, वेप्ट यानी आंसू बहाए। ट्यूब रोजेज यानी रजनीगंधा के फूल। अब कोई भी व्यक्ति मरता है तो उस पर जो व्रीथ ऑफ, मतलब जिसकी माला जो उन पर पहनाते हैं, वह होती है रजनीगंधा के फूलों की। तो व्रीथ ऑफ ट्यूब रोजेज यानी रजनीगंधा के फूल की माला, वो उसको पहनाई गई है और हम दुखी होकर बस उनके पास और उस माला के पास ही देख रहे हैं। लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, ये 2 बार बताया गया है। यानी ये ज़्यादा निश्चितता से पोएट बताने वाली है, बताना चाहती है कि जन्म और मृत्यु ये 2 ही रिचुअल्स यानी परंपराएं ऐसी है जो परमानेंट है, जो हमेशा रहने वाली है। सारी परंपराएं चेंज होती रहती है, लेकिन जन्म और मृत्यु कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा होता ही रहता है। ये सेकेंड स्टांजा के भाव थे। Let's start the third stanza. The river has a soul. In the summer, it cuts through the land like a torrent of grief. Sometimes I think it holds its breath, seeking a land of fish and stars. The river has a soul. नदी को एक आत्मा है, नदी की भी अपनी एक आत्मा है। जो नदी मेरे शहर के करीब से बहती है। गर्मी के दिनों में जब ये नदी सूख जाती है, इन समर इट कट्स थ्रू द लैंड। लैंड में क्या करती है, वो कट्स यानी क्रैक्स करती है नीचे के जमीन में, उसकी वजह से क्या होती है, दरारें पड़ती है। और टॉरेंट ऑफ ग्रीफ, तो उसमें उसकी कितनी वेदनाएं होती है, वो नदी कितनी तकलीफ में है, ये वो देखकर ध्यान में आता है। जब वो दरारें पड़ती है, वो सूख जाती है तब। और अपने साथ ये नदी तकलीफें लेकर आती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी सांसें रोक लेती है, इसलिए ही ये सूख जाती है। कौन? नदी अपनी सांसें रोक लेती है, इसकी वजह से नदी सूख जाती है। और जब ये सूख जाती है तो आगे वो क्या करती है, ढूंढने निकलती है। सीकिंग यानी ढूंढने निकल जाना। किसे ढूंढने के लिए निकलती है? अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स, जहाँ मछलियाँ और तारे हैं, उनको ढूंढने के लिए निकलती है जिन्हें वो खो चुकी है। अब वो सूख चुकी है तो मछलियाँ और तारे भी वहाँ पर नहीं रहे हैं।
तो जिन्हें खोया है उन्हें वापस पाने के लिए क्या हो रही है, वो ढूंढने के लिए जा रही है। यहाँ पर पोएट ने नदी की वेदना बताई है कि जब वो सूखती है तब मछलियाँ भी उसके पास नहीं होती है। वो सूखती है तो उसे कितनी तकलीफें होती है, वो भी परेशानियों से घिरी हुई होती है जो नदी है वह। अब फोर्थ स्टांजा देखिए। द रिवर हैज अ सोल, इट नोज स्ट्रेचिंग पास्ट द टाउन फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ एंड मिस्ट ऑन द मेन माउंटेन टॉप्स। द रिवर नोज द इमोर्टैलिटी ऑफ वाटर। अब वापस कवित्री कहती है कि द रिवर हैज अ सोल, नदी को उसकी एक आत्मा है, नदी की एक आत्मा होती है। इस शहर में आगे बढ़ती हुई वो जानती है कि बारिश की पहली बूंद से जो इस सूखी धरती पर पड़ती है उस पर से वापस यह धरती हरी भरी हो जाएगी। वह यह भी जानती है कि पहाड़ की चोटियों पर जो धुंध है, मिस्ट यानी क्या, धुंध, उससे भी पानी क्या होने वाला है, नीचे आने वाला है। नदी जानती है इमोर्टैलिटी ऑफ वाटर, इमोर्टैलिटी यानी अमरता, कि पानी अमर है। धरती कितनी भी सूख जाए पर पानी कभी भी खत्म नहीं होने वाला, वह वापस धरती को हरा भरा करने वाला है। ये वो जानती है कि जो भी आज धरती की परेशानियां हैं वह कभी ना कभी खत्म होने वाली है और पानी उसे मिलने ही वाला है। ये फोर्थ स्टांजा के थे। अब नेक्स्ट स्टांजा। अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स marks the days of childhood. Small towns grow with anxiety for the future and the dead are placed pointing west. श्राइन यानी याद। कवित्री अब यहाँ पर बता रही है कि मेरे जो गांव है, मेरा होम टाउन है, उसकी यादें मेरे साथ जुड़ी हुई है। वो कैसी है, हैप्पी पिक्चर्स, आनंद देने वाली यादें हैं, हैप्पी पिक्चर्स मेरे पास है। मेरा जो चाइल्डहुड था, मेरा जो बचपन था, वो वहाँ पर एक्चुअली बहुत अच्छा गया। परंतु स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एंजाइटी, पर ये बस मेरी बात है। पर जो छोटे छोटे शहर होते हैं वो तनाव से भरे होते हैं। उन्हें पता है कि अपने फ्यूचर में तनाव लिखा हुआ है। उनके भविष्य को लेकर छोटे लोगों को, छोटे गांव के लोगों को चिंता रहती है। उसी परेशानी के साथ वे बढ़ते हैं। छोटे शहर के लोग जानते हैं भविष्य में उन्हें कितनी परेशानियां हो सकती है। जो लोग मर गए हैं उन्हें वहाँ पर पश्चिम दिशा में दफनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब उन्होंने बोला है कि हम क्या करते हैं कि इसीलिए छोटे शहर के जो लोग होते हैं उनको इतनी परेशानियां होती है, तो उनके वहाँ पर एक परंपरा चलती है कि जो भी इंसान मरता है उसको पश्चिम दिशा में दफनाया जाता है। अब क्यों दफनाया जाता है? When the soul rises, it will walk into the golden east, into the house of the sun. क्योंकि जब उनकी आत्माएं जाग जाएगी, जिनको दफनाया गया है, जिन लोगों को, उनकी आत्माएं जब जाग जाएगी तब वो पूरब दिशा की ओर निकलेगी जहाँ सूरज की रोशनी है, या फिर वो जो पूरब दिशा है वह स्वर्ग की ओर जाती है। यहाँ एक तरह की एक मीथ है ये कि अगर मृत शरीर को पश्चिम में दफनाया गया तो उसकी आत्मा पूर्व दिशा में जाती है और वहीं से आगे स्वर्ग का रास्ता उसे मिलता है। तो ये परंपरा उनके गांव में भी चलती है। उनके गांव के बारे में वो बताते हैं कि ऐसा हमारे यहाँ सोचते हैं। अब उसी के आगे वो क्या बोलते देखो। इन द कूल बैम्बू रिस्टोर इन सनलाइट लाइफ मैटर्स लाइक दिस इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर्स वी ऑल वांट टू वॉक विद गॉड्स। अब उनका जीवन कितना सादा है। यहाँ पर वो पोएट बता रही है कि उन ठंडे बांस के पौधों के बीच, बाम्बू यानी बांस का पौधा, रिस्टोर इन सनलाइट, सूरज की रोशनी में वापस आकर जिंदगी इसी तरह मायने रखती है। उनकी जीवन भी वही शुरू होता है, वही खत्म होता है। इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर्स, जो स्मॉल टाउन्स है जो नदी पर बसे हुए हैं, वहाँ के लोगों को क्या चाहिए? बस वी ऑल वांट टू वॉक विद द गॉड्स, हम बस भगवान के साथ चलना चाहते हैं, यही हमारी इच्छा है। इतना सादा जीवन उनका होता है। वहाँ पर कितनी परेशानियाँ होती है, लेकिन इतने परेशानियों के बीच भी उनका भाव क्या होता है, वह जीवन कितना सादा होता है, उनकी मान्यता क्या होती है, यहाँ पर कवियत्री ने बताया है। अगर शांति से सोचे तो पोयम बहुत सुंदर है, नेचर के ऊपर बनाई गई है, तथा छोटी छोटी परंपराएं वगैरह जो चलती है, गांव में आने वाली तकलीफ़ें जो है, उनको लेकर इस पोयम में बताया गया है। आप वापस पढ़िएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आज तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।